बड़ी खबर इसी बीच सरिस्का के बाघ अब जयपुर सीमा में तलाश रहे हैं टेरिटरीज। टाइगर ST-24 और ST-2305 का जयपुर जिले में लगातार मूवमेंट इसी बात का गवाह है। ST-24 जुलाई 2022 से जम्बारामगढ़ क्षेत्र में मौजूद, तो वहीं ST-2305 नवंबर 2023 से सांकोटड़ा, रायसर और खरड़ क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। दौसा मनोहरपुर हाईवे दोनों टाइगर्स की टेरिटरी की सीमा बनी हुई है। वन विभाग ने बाघिन को खरड़ में शिफ्ट करने का प्रस्ताव भेजा। NTCA से अनुमति की प्रतीक्षा अभी की जा रही है, लेकिन इसी बीच सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते नए बाघ, नए इलाके, नई टेरिटरी तलाश रहे हैं और जयपुर ग्रामीण और सरिस्का की टीमें 24/7 निगरानी में हालांकि जुटी है, लेकिन बाघों की आमद से क्षेत्र में रोमांच और साथ ही सतर्कता भी जरूरी है। सरिस्का के FD संग्राम सिंह कटियार के निर्देश पर लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग की जा रही है। उपवन संरक्षक जयपुर ग्रामीण ओम प्रकाश शर्मा भी इसको लेकर के लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार प्रदेश में बाघों का बढ़ता कुनबा, लेकिन देखिए जो ट्रेट है किसी भी बाघ का, वो एक टेरिटरी की तलाश में होता है जहां पर उसका वर्चस्व हो। और जो बाघ हैं ST-24 और ST-2305, ये जयपुर जिले में लगातार इनका मूवमेंट इसी बात को दर्शा रहा है कि एक नई टेरिटरी की तलाश में लंबे समय से यहाँ पर है। और अगर वहां पर एक बाघ को, फीमेल बाघिन को शिफ्ट किया जाता है तो जल्द ही वो पॉसिबल भी हो पाएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, ST-24 और ST-2305 लगातार जयपुर जिले के आसपास मूवमेंट इनका बरकरार है और यही बात दर्शाती है कि एक नई टेरिटरी की तलाश में ये है। आगे किस तरह से जो अगर टेरिटरी बनाते हैं तो उसे स्टैब्लिश किया जाएगा, उसको लेकर के वन विभाग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। क्या लगता है किस तरह से ये कंप्लीट हो पाएगा? जैसे देखिए, ये एक चुनौती भी और एक अवसर भी। अवसर इस मायने में कि आपको ध्यान होगा 22 जुलाई 2022 को सरिस्का से जो बाघ है ST-24 निकल करके जयपुर जिले में आया था और ये 27 वर्ष बाद ऐसी घटना हुई थी, क्योंकि बाघ जयपुर जिले में 27 वर्ष पहले तक थे और उसके बाद 27 वर्ष के अंतराल के बाद 2022 में आया। ST-24 को यहाँ का टेरेन इतना वाकिफ हुआ, मुफीद आया कि वो यहीं का होकर रह गया और करीब 3 साल हो गए उसको, वो लगातार यहीं पर है। लेकिन उसकी उम्र यहाँ पर बढ़ के करीब 6.5-7 साल हो चुकी है। और चूंकि बाघ का स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो अकेला घूम रहा है तो निश्चित तौर पर वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। उसके बाद 28 नवंबर को पिछले वर्ष ST-2305 है, वो भी सरिस्का से निकल करके रायसर तक पहुंचा। रायसर और रायसर के आसपास सांकोटड़ा, डिगोता, खरड़ और तमाम जो आंधी मनोहरपुर वाला जो क्षेत्र है दौसा, इस क्षेत्र में उसने अपना लगातार उसने अपनी यहाँ पर टेरिटरी बनाई। दरअसल सरिस्का में बाघों की संख्या 44 हो चुकी है और वहाँ बाघ एक जो ताकतवर बाघ है वो दूसरे बाघों को पुश करते हैं। यही कारण है कि बाघ जयपुर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर प्रेबेस अच्छा है, पूरी साहू की पहाड़ी की बात करें, प्रतापगढ़, रायसर की बात करें तो प्रेबेस बहुत अच्छा है। इस वजह से दोनों बाघ यहाँ रुक गए। और खास बात देखिए कि जो दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे है वो एक तरह से दोनों भागों के बीच में सीमा का काम कर रहा है। बाईं तरफ ST-24 है तो दाईं तरफ ST-2305। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये की जा रही है, लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज इस बात की खबर भी दिखा रहा था कि इसको अवसर की तरह देखें। जयपुर जिले में अगर बाघ दोबारा बसावट चाहते हैं और नेचुरली यहाँ पर पहुंचे हैं चलकर सरिस्का से, तो इस विषय में विचार करना चाहिए। उसके बाद ही ये हुआ कि जयपुर ग्रामीण के जो उप वन संरक्षक है उनके स्तर पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया। उस प्रस्ताव को वन विभाग को भेजा और वन विभाग ने उस प्रस्ताव को NTCA की मंजूरी के लिए भेजा है कि कोर क्षेत्र से बाहर भी बाघिन या बाघ को शिफ्ट करने की मंजूरी दी जाए, ताकि खरड़ क्षेत्र के अंदर, क्योंकि डिगोता में एनक्लोजर भी बना दिया, खरड़ क्षेत्र के अंदर एक बाघिन को शिफ्ट किया जा सके रणथंभौर से यहाँ ला करके, ताकि इन दोनों बाघों के साथ उस बाघिन का जोड़ा बनाया जा सके। इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा, साथ ही साथ यहाँ ब्रीडिंग भी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर एक नया कॉरिडोर विकसित होगा जो सरिस्का से लेकर जयपुर के साहू की पहाड़ी और जम्बारामगढ़ तक के क्षेत्र में आता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं चुनौती है, क्योंकि चुनौती इस मायने में कि निम्बी और इसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर काफी रिजॉर्ट है, वहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही रहती है और लगातार कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं। आपको भी ध्यान होगा जैसे कुछ दिन पहले भी टैला क्षेत्र में बाघिन अपने बच्चों के साथ, शावकों के साथ दिखी थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अवसर भी है। अवसर इस मायने में कि जयपुर के अंदर एक बार वापस बाघों ने दस्तक दी है। यहाँ का टेरेन उनको अगर उनको मुफीद लग रहा है, उनको भा रहा है, उनको पसंद आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उनके बसावट की यहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए। और लगातार जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर सरिस्का के लिए जयपुर का जो क्षेत्र है उसमें वैसे भी 600 किलोमीटर से ज्यादा का जो क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का जो क्षेत्र 600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, उसको जोड़ने की बात थी सरिस्का से, तो उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन लगातार बाघ यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, तो उससे दोनों बातें सामने आ रही है कि सरिस्का का क्षेत्र कम पड़ने लगा है, जयपुर उनको अच्छा भाने लगा है। उनको यहाँ के जो वन्यजीव है खासकर बाघ, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जल्दी से एक फीमेल की शिफ्टिंग की जानी चाहिए, ताकि यहाँ बाघों की ब्रीडिंग भी हो और यहाँ पर एक नया एक कॉरिडोर यहाँ पर विकसित किया जा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निर्मल जी, करना यही चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये होगा भी। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।